नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आप सबको दिवाली और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि बिहार में चुनाव चरम पर आ चुके हैं और मैं चुनाव पे विश्लेषण कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, कोई अच्छे कमेंट्स आते हैं, कोई बुरे कमेंट्स आते हैं। जो भी आते हैं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि मैं ज्योतिष के नियमों के मुताबिक मैं विश्लेषण करता हूँ, देखता हूँ, स्टडी करता हूँ, कुछ रिसर्च करता हूँ और विश्लेषण करने का प्रयास करता हूँ। मुझे कोई राजकीय पक्ष से कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले बता दूं कि आज का जो विषय है वो फिर से तेजस्वी यादव पर है, क्योंकि मैंने 2-2.5 महीने पहले एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया था जब बिहार के चुनाव डिक्लेयर भी नहीं हुए थे। तब ये वीडियो, ये थंबनेल है, आपने शायद देखा होगा कि उनका समय बहुत ही अच्छा चल रहा है, ऐसा करके मैंने उस वक्त के ग्रह गोचर के मुताबिक कुछ इंडिकेशन दिया था। अब ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आज के वीडियो में हम कुछ अलग तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा रीज़न ये है कि ऑलरेडी उनको महागठबंधन ने उनको सीएम के चेहरे के तौर पर उनको रिप्रेजेंट कर दिया कि अगर हम लोग जीत गए, जो महागठबंधन है इंडिया गठबंधन, तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री रहेंगे। तो इनके स्टार यानी उनके ग्रह नक्षत्र अभी क्या कहते हैं, ये चुनाव के वक्त रिजल्ट के दिन क्या स्थिति है, वो मैं स्टडी कर रहा था और मुझे कुछ सरप्राइजिंग चीज़ ध्यान में आई, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में जो हम देखने जा रहे हैं वो लग्न कुंडली, नवांश और दशमांश, ये तीन को हम देखेंगे और सब जगह पर हम दशम भाव या दशमेश मजबूत होता हुआ कहीं ना कहीं देखेंगे। सरप्राइजिंग ये हो रहा है, जो ट्रांजिट हो रहा है वो जो ज्योतिष के विद्यार्थी है उनको ये अवश्य देखना चाहिए। उनको भी ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि ये कैसा संयोग बन रहा है। तो सबसे पहले ये जो तेजस्वी यादव जी की जो बर्थ डिटेल है वो 9 नवंबर यानी अगले महीने उनकी बर्थडे भी आ रही है। तो क्या उनको बर्थडे, ये जो नया साल है उनका बहुत बेहतरीन है, कुछ बर्थडे गिफ्ट में सीएम पद मिल रहा है। तो ये हम देखेंगे कि 9 नवंबर 1989 उनका जो बर्थ डेट है, सुबह को 11:36 को उनका बर्थ टाइम है, गोपालगंज प्लेस है। उसके मुताबिक जो कुंडली है उनकी मकर लग्न की कुंडली, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दशम भाव जो सत्ता का भाव है, वहां पर सूर्य, मंगल, बुध और उसका स्वामी शुक्र जो है द्वादश भाव में शनि लग्नेश के साथ है और गुरु की कृपा दृष्टि है सीधा दशम भाव पर। और वहां पर वो, उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की है, मैं अभी यहाँ पे वो टाइम नहीं खराब कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम, ये इनकी लग्न कुंडली है। अब 14 तारीख को जो परिणाम है वो भी नवंबर महीना है और परिणाम करीब करीब हमको एक अंदाजा आ जाता है करीब 11:15 के आसपास कि हाँ, ये कौन सी पार्टी बहुत आगे चल रही है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो 11:15 का टाइम लेके दोपहर का मैंने जो भी विश्लेषण किया है वो सुबह के 11:15 की कुंडली और ग्रह गोचर को विश्लेषण किया है। तो अगर मैं 11:15 का टाइम लेता हूँ, जो मैंने पिछली बार भी लिया है, तो उस वक्त की जो कुंडली बनती है वो भी मकर लग्न की बनेगी, क्योंकि ऑब्वियसली है नवंबर महीना ही है और 14 तारीख है और इनका बर्थ भी नवंबर में 9 तारीख को है। तो टाइम भी करीब करीब ऑलमोस्ट सेम है, इनका 11:36 है और मैं 11:15 ले रहा हूँ। तो यहाँ पर भी इनकी जो 14 तारीख के परिणाम के दिन के समय भी करीब करीब मकर लग्न की ही कुंडली बनती है। अब उसके मुताबिक मैं ग्रहों को अगर रखता हूँ, उस 14 तारीख के ग्रहों की स्थिति को, तो आप यहाँ पर इनकी कुंडली में, या तो फिर हम दूसरा अलग, ये वीडियो में आप 2 कुंडलियाँ देख सकते हैं कि एक तेजस्वी जी की कुंडली और 14 तारीख की 11:15 की लग्न कुंडली। तो आप देखेंगे तो दशम भाव जो है वहां पर शुक्र स्वग्रही होकर आ रहा है, दशम भाव बहुत मजबूत हो रहा है उनका।
तो यहां पर आप देखिए तो दशम भाव में शुक्र सूर्य आ रहा है मजबूत होकर, और जो गुरु है सप्तम भाव में उच्च का हो गया है, गुरु क्योंकि कर्क राशि में आ गया है, और शनि जो है लग्नेश, इनकी कुंडली में शनि लग्नेश है, इधर भी लग्नेश है, गुरु बृहस्पति की लग्न पर भी दृष्टि है और लग्नेश शनि पर भी दृष्टि प्रभाव है, और जो मंगल है चतुर्थ भाव का स्वामी और लाभेश, लाभ भाव में 11वें भाव में मंगल स्वग्रही है और भाग्येश बुध के साथ है, और उन दोनों पर भी गुरु की दृष्टि है। तो यहाँ कुछ इंडिकेशन ये मिल रहा है कि भाग्य का साथ मिल रहा है, सत्ता भाव दशम भाव बलवान हो रहा है, लग्न भी बलवान है, गुरु कृपा की दृष्टि है, गुरु महाराज की कृपा दृष्टि है। तो बहुत अच्छा इंडिकेशन ये लग्न कुंडली दिखा रही है। अब हम नवांश कुंडली से नवांश कुंडली को कंपेयर करते हैं। तेजस्वी जी की नवांश कुंडली और वही 14 तारीख की 11:15 बजे के टाइम की नवांश कुंडली, तो इनकी जो है वो मीन लग्न है, तेजस्वी जी की जो आप यहाँ पे देख रहे हैं नवांश कुंडली D9 कुंडली, और जो 14 तारीख की जो नवांश कुंडली बन रही है 11:15 की बन रही है वो भी मीन लग्न आ रहा है। अब यहां पर देखिए कि मीन लग्न में इनकी कुंडली में, तेजस्वी जी की कुंडली में दशमेश गुरु स्वग्रही होकर लग्न में मीन का बैठा हुआ है, और जो 14 तारीख की जो नवांश कुंडली बन रही है उसमें दशमेश गुरु उच्च का होकर पंचम भाव में बैठा हुआ है और लाभेश शनि के साथ है। तो यहां नवांश में भी गुरु बृहस्पति की लग्न पर दृष्टि है, यहां पर लग्न में स्वग्रही होकर बैठा हुआ है, और यहां पे दशम भाव का स्वामी गुरु बृहस्पति उच्च का होकर पंचम भाव में बैठा हुआ है, यानी दशम भाव मजबूत हो रहा है। तो सत्ता के लिए नवांश कुंडली भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। अब हम आते हैं दशमांश कुंडली D10 कुंडली, जिसको कैरियर के लिए खास करके देखा जाता है। तो जो कैरियर के लिए अगर हम D10 कुंडली को देखते हैं तो इनकी जो दशमांश कुंडली है तेजस्वी जी की, वो वृश्चिक लग्न की हो रही है जो आप यहां पर देख रहे हैं, और 14 तारीख परिणाम के दिन की 11:15 समय की सुबह के जो दशमांश कुंडली बन रही है वो भी वृश्चिक लग्न की बन रही है। अब तेजस्वी जी की कुंडली में लग्न में गुरु आ गया मंगल के साथ, सॉरी चंद्र के साथ है, यानी भाग्येश, और जो चंद्र है वो पंचमेश गुरु के साथ लग्न में आ गया। गुरु की यहाँ पर अपने ही भाव पंचम भाव पर और भाग्य भाव पर दृष्टि है, और दशमेश जो सूर्य है सत्ता भाव का स्वामी सूर्य, उस पर गुरु की दृष्टि है। तो इनकी दशमांश कुंडली भी बहुत मजबूत दिख रही है। अब हम 14 तारीख की जो दशमांश कुंडली बन रही है उस वक्त की, वो भी मैंने कहा वृश्चिक लग्न की आप देख रहे हैं साइड में, उसमें भाग्येश जो चंद्र है वो पंचम भाव में आ गया और गुरु के साथ आ गया, यानी चंद्र गुरु का गजकेसरी योग तेजस्वी की जन्म कुंडली में लग्न में हो रहा है, तो यहां पर पंचम भाव में हो रहा है, और लग्न में मंगल स्वग्रही हो रहा है, और लग्न में मंगल के पर गुरु की कृपा दृष्टि है, और भाग्येश तो चंद्र उसके साथ गुरु के साथ है। गुरु यहां पर बलवान हो रहा है, मीन का हो रहा है, स्वग्रही हो रहा है। इस कुंडली में भी दशम भाव का स्वामी जो सूर्य है वो नवम भाव में धर्म भाव में चला गया, बहुत अच्छी जगह पर, और वहां पर भी गुरु महाराज की शुभ दृष्टि है। तो अगर आप समझ गए होंगे तो लग्न कुंडली में दोनों लग्न कुंडली कंपेयर करते हैं परिणाम के दिन की और इनकी, तो भी दशम भाव सत्ता भाव बलवान हो रहा है। नवांश कुंडली देखते हैं तो भी सत्ता भाव बलवान हो रहा है, और दशमांश जो कैरियर का भाव होता है कुंडली देखी जाती है, जहां से कैरियर हम के बारे में देखते हैं इंसान का,
सत्ता भी, पद भी प्राप्ति देखते हैं, ऊंचाई मतलब उच्च पद प्राप्ति का योग बनता है कि नहीं वो देखते हैं, तो वहां पर भी वो बलवान हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये जगह, हर जगह पर मैं देख रहा हूं तो गुरु बृहस्पति का प्रभाव बहुत जबरदस्त दिख रहा है। तो ये एक जबरदस्त संयोग मैंने देखा एक रिसर्च के तौर पर, इसलिए मैंने कहा, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। और ये इंडिकेशन हमें दिखा रहा है कि इनके मुख्यमंत्री बनने के योग बहुत प्रबल है, यानी मैं तो ये कहूँगा कि ये मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे इस बार। जनता का सहयोग बहुत मिलता हुआ नज़र, ये ज्योतिषीय विश्लेषण के मुताबिक मुझे लग रहा है। आशा रखता हूँ ये जो विश्लेषण था वो आपको पसंद आया होगा। आप सब लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। और बहुत सारे वीडियो और बहुत सारी ज्योतिषीय जानकारी या कुछ विशेष टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने का प्रयास करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।